रिलीजन फर्स्ट है। रिलीजन। हमारे लिए हमारा कंट्री पहले फर्स्ट है। आपके लिए आपका रिलीजन फर्स्ट है या आपकी कंट्री फर्स्ट है? मेरे भाई, मेरे नज़दीक तो आपका जो सवाल है ये गलत है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, हमारा मज़हब और हमारा मुल्क एक दूसरे से लाज़मी मलज़ूम हैं। आप हमारा मध्य पहले, मुल्क पहले है, वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपसे आप ये जवाब देंगे। कंट्री पहले है। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ये इसकी बेस ही है रिलीजन है इस्लाम। तो इस्लाम का जो हमारा रिलीजन है वो जो माइनॉरिटी मज़हब लाजमी बात है, हम मुसलमान हैं जी, मज़हब भी तो पहले है ना जी। देखिए मजहब हर हाल में पहले। अफगानिस्तान हमला कर देता है पाकिस्तान पे, ठीक है, आप उस सूरत में पाकिस्तान का दिफा करेंगे या आगे, क्योंकि लड़ने वाले मुसलमान ही होंगे, तो आपके दो दोस्त हैं, एक क्रिश्चियन है एक मुस्लिम है, तो उन दोनों की आपस की लड़ाई है, आप किसको सपोर्ट करोगे? मुस्लिम को। मतलब आप रीज़न नहीं जानोगे कि दोनों हक पे कौन है? पहले तो इस्लाम है, तो फिर आगे कंट्री है। रिलीजन इस्लाम मुसलमान पहले। अगर पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जंग हो जाती है तो आप पाकिस्तान का साथ देंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आगे भी लड़ने वाले मुसलमान हैं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सफ़ीर और आप देख रहे हैं उनस्तो रिएक्शंस। जब से मैंने चैनल बनाया है और इंडिया के ऊपर रिएक्शंस देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है इंडियन दोस्तों की तरफ से, वो ये होता है कि आपके लिए कंट्री फर्स्ट है या आपका रिलीजन। आज मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन वीडियो के आखिर में अपनी राय दूंगा और आज मैं ये सर्वे करूंगा पाकिस्तानी पब्लिक से और उनसे जानूंगा कि उनके लिए उनकी कंट्री फर्स्ट है या उनका रिलीजन। वो रिलीजन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन चल के देखते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि उनका रिलीजन उनके लिए फ़र्स्ट है या फिर उनकी कंट्री। तो स्टार्ट करते हैं इस सर्वे को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आप उसका मुझे आंसर कीजिएगा कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? इस्लाम को। इस्लाम को। आपके लिए आपका रिलीजन फर्स्ट है या आपका कंट्री? रिलीजन फर्स्ट है। रिलीजन फर्स्ट है, या कुछ सिचुएशंस हैं जिनके ऊपर आप देखोगे कि आपके लिए रिलीजन वहाँ पर फर्स्ट है या फिर आपकी कंट्री? हाल में रिलीजन। हर हाल में रिलीजन फर्स्ट है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद अली। राशिद भाई, एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम लोग पूछ रहे हैं कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आपका रिलीजन आपके लिए पहले है या फिर ये मुल्क पहले है? ये मुल्क पहले। दीन, आपका जो मज़हब है, जिस भी मज़हब को आप फॉलो करते हो, मैंने आपसे अभी मज़हब नहीं पूछा, आप इस्लाम को फॉलो करते हो? जी बिल्कुल करते हैं। तो आपके लिए आपका दीन इस्लाम पहले है या फिर पाकिस्तान पहले है? ये इससे आसान तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपसे पूछूँ ना। जी बिल्कुल, दीन इस्लाम पहले। इस्लाम पहले है। तो पहले आपने मुझे कहा था कि कंट्री पहले है, पाकिस्तान पहले है, वजह आपका चेंज करने की वजह? वो समझ नहीं आई ना मुझे। अच्छा, समझ नहीं आई आपको, ये नहीं पता लगा कि कंट्री पहले है कि रिलीजन पहले है? आपने कहा कि यार कंट्री पहले है। जी समझ नहीं आई मुझे, पहले इसीलिए बोला। अच्छा, अब आपको सही समझ आ गई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फयाज। फयाज भाई, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो? फॉलोइंग मसलन मतलब आप किस मजहब को फॉलो करते हो? मुसलमान। मुसलमान हो। आपके लिए आपका मजहब पहले है या फिर ये मुल्क पहले है? मुल्क पहले। मुल्क पहले है। मतलब मजहब बाद में है, मुल्क पहले है, पाकिस्तान पहले है। जी पाकिस्तान। ठीक है, थैंक यू भाई। आपका नाम क्या है? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें लोगों से जान रहे हैं कि उनके लिए उनका मजहब पहले है या फिर ये मुल्क पहले है, पाकिस्तान पहले है? पहले मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मुसलमान सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, उसके बाद पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। ठीक है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, पहले मैं मुसलमान हूँ फिर पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। नाम अकबर। हन्नान। हनान भाई, आपके लिए आपका रिलीजन फर्स्ट है या आपकी कंट्री? रिलीजन। रिलीजन फर्स्ट है, इसकी क्या रीज़न है? क्यों, हमारा अकीदा इस तरह का है। लेकिन अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं तो उसके मुताबिक आप उसको मुझे बताएं कि आपके लिए फिर क्या वो होगा। अगर आपके दो दोस्त हैं, एक क्रिश्चियन है एक मुस्लिम है, तो उन दोनों की आपस की लड़ाई है, आप किसको सपोर्ट करोगे? मुस्लिम को। मतलब आप रीज़न नहीं जानोगे कि दोनों हक पे कौन है? रीज़न भी जानेंगे, लेकिन आपने देखें रीज़न के बगैर ही कह दिया ना कि मैं मुस्लिम को सपोर्ट करूंगा, तो ये तो अगर हम देखा जाए कि हम तो ये देखेंगे कि दोनों में से हक पर कौन है। हाँ, ये भी ठीक है आपकी बात।
मतलब आपने सिचुएशंस भी तो देखनी है कि कहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है. बिल्कुल देखनी है. एक और सिचुएशन दूं आपको. अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो जाता, कंट्री फर्ज कर लो अफगानिस्तान है, अब उस तरफ से भी लड़ने वाले मुसलमान हैं, आप पाकिस्तान का साथ दोगे कि अपने रिलीजन का? क्योंकि अब जिनको आप मारोगे वो भी मुस्लिम्स हैं. हाँ बिल्कुल यही बात है. क्या नाम है आपका? मोहम्मद मस्कीन. भाई हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी अवाम से ये पूछ रहे हैं कि आपके लिए आपका मज़हब पहले है या कंट्री पहले है? मज़हब. और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे. लाजमी बात है, हम मुसलमान हैं जी, मज़हब भी तो पहले है ना जी. मतलब कोई भी सिचुएशन हो आपके लिए मज़हब पहले होगा और कंट्री सेकंड नंबर पे होगी, या सिचुएशंस पे डिपेंड करता है? क्या है कारी साहब? सिचुएशन पे डिपेंड करता है. भाई भाई से आगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. भाई आपका नाम? मेरा नाम जाकिर अब्बासी. जाकिर भाई, आपने कहा कि सिचुएशंस पे डिपेंड करता है. क्या सिचुएशन हो तो कंट्री पहले हो जाती है, मज़हब बाद में? देखिए, जहाँ अल्लाह और रसूल के हुक्म की मुखालफत हो रही हो तो फिर हम जो है कंट्री को नहीं बल्कि पहले दीन को देखते हैं. ठीक है. और अगर हमारे मुल्क के अंदर हमारे आइन में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कवानीन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं है तो फिर हम पहले अपनी कंट्री के कानून को फॉलो करेंगे. ठीक है. मतलब हमारा मुल्क तो पाकिस्तान है. मैं तो जनरल आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि इधर जो आइन है जो बनाया गया है वो तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक ही बनाया गया आइन को, तो उसके मुताबिक आप तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, सिचुएशन तो पाकिस्तान की ही हम देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आपके लिए तो आपका कंट्री पहले होगा या फिर मज़हब पहले होगा? देखिए, मज़हब हर हाल में पहले है. सबसे पहले ईमान है और उसके बाद जो है मुल्क है हमारा. ठीक है. अगर हमारा ईमान महफूज है तो हम इस मुल्क में खुशी से रह रहे हैं. ठीक है. अगर हमारा ईमान महफूज नहीं है तो हम ऐसी आज़ादी का क्या करेंगे, ऐसे मुल्क का क्या करेंगे, समझ? तो मेरी ज़ाती राय ये है कि भाई सबसे पहले ईमान है, ईमान के बाद आप अपना मुल्क है. अगर अल्लाह ने आज़ादी दी है तो इसको जो है खुशी से गुजारना चाहिए. मैं आपको एक सिचुएशन दूं, अफ़गानिस्तान हमला कर देता है पाकिस्तान पे, ठीक है, आप उस सूरत में पाकिस्तान का दिफा करेंगे या आगे क्योंकि लड़ने वाले मुसलमान ही होंगे तो आप उनको मारेंगे कि नहीं मारेंगे? देखें, ये तो इस तरह है कि ये तो दोनों मुसलमान मुल्क है ना. अव्वल ये करता रहता है अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान पे हमला करता रहता है. चलें इंडिया की मिसाल ले लेते हैं. अगर इंडिया हमला कर देता है, आप आगे से हमलावर से पूछेंगे कि वर्दी में वो मुस्लिम है या हिंदू है? नहीं, हम तो अपने मुल्क के दिफा के लिए किसी भी मुल्क से लड़ सकते हैं और लड़ना भी चाहिए. जो जिस मुल्क से लड़ रहे हैं अगर वो मुसलमान ही हैं तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? दुनिया में हर मुल्क के अंदर मुसलमान मौजूद है ना, तो हमारा जो मुल्क है यहाँ और दूसरा इंडिया का आपने बात की, इंडिया में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन चूँकि हमारे मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं आज़ादी से तो हमें किसी किस्म की जो है किसी की बात कबूल नहीं करेंगे, किसी मुल्क की भी. ठीक है. हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे चाहे सामने कोई भी हो. ठीक, चाहे सामने मुसलमान हो. बेशक मुसलमान हो. तो फिर आपका वहाँ पर रिलीजन सेकंड पे हो जाएगा और कंट्री पहले हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. क्योंकि दिफा के लिहाज से मुसलमान, चूँकि वहाँ पर इंडिया की बात आपने की, इंडिया में तो मुस्लिम हुकूमत है ही नहीं. वहाँ पर तो हुकूमत ही आपको पता है हिंदू. हुकूमत की बात मैं नहीं कर रहा, जो फौजी लड़ने के लिए आ रहा है वो भी तो मुसलमान हो सकता है. वो फॉलो करते हैं अपने मुल्क के कवानीन को, और जो मुल्क का ज़िम्मेदार होता है तो वही इसका हुक्म भी दे सकता है कि किसके ख़िलाफ़ जंग करनी है और किसके ख़िलाफ़ जंग नहीं करनी. ठीक है. अगर सिचुएशन ये हो जाए कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टाकरा हो तो तब तो दोनों तरफ मुस्लिम होंगे, बल्कि उस तरफ तो आपके ज़्यादा दीनी भाई होंगे जो तालिबान के नाम से मशहूर हैं, तो उधर फिर आप क्या करेंगे? तो भाई देखें, यहाँ पर अहले इल्म जो है वो इसमें इंशाल्लाह सुलह की तरतीब बनाएगी. उम्मीद है कि अफगानिस्तान से हमारी जंग कभी ना हो रही है तालिबान से, तालिबान से हो रही है. जगह जगह जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो तालिबान से ही हो रहे हैं. भाई तालिबान कौन है? हम तो तालिबान को नहीं जानते. वाज़े करें तालिबान से क्या मुराद है, कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, हम तो जानते ही नहीं तालिबान कौन है. अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत, अगर आप उसको तालिबान कहते हैं तो वो तो तालिबान नहीं है. ठीक है. वो तो उनका अपना एक निज़ाम है, अपना मुल्क है, उसके अंदर इस्लामी लॉ उसने जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उससे तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है. अच्छा चलें एक सिचुएशन और दे देता हूँ. आपके दो दोस्त हैं,
ایک جو ہے وہ کرسچن ہے ایک مسلم ہے, ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی ہے, آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیے ہم تو انصاف کریں گے نا. یہ میں سننا چاہ رہا تھا بھائی آپ سے کہ ہم پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے جو دو بندے ہیں اس میں ایک مسلم ہے یا ایک کرسچن ہے تو ہم مسلم کا ساتھ دیں گے, ہم دیکھیں گے حق پر کون ہے. جو بھی حق پر ہوگا انشاءاللہ اس کا ساتھ دیں گے. نام کیا ہے؟ نزاکت علی. نزاکت علی بھائی, آپ اسلام کو فالو کرتے ہو؟ اسلام کا انشاءاللہ. اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کے لیے آپ کی کنٹری فرسٹ ہے کہ آپ کا ریلیجن, کیا جواب دیں گے؟ کنٹری مطلب آپ کا ملک آپ کے لیے پہلے ہے یا پھر آپ کا ریلیجن پہلے ہے؟ ملک پہلے ہے. ملک پہلے ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ ملک میں رہتے ہیں, ملک میں رہتے ہیں اس لیے. اسلامی ملک ہے, ملک میں رہتے ہیں. ویسے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ سے آپ یہ جواب دیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریاض. آپ کے لیے آپ کا کنٹری پہلے ہے یا آپ کا ریلیجن فرسٹ ہے؟ کنٹری پہلے ہے. کنٹری پہلے ہے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان. ارسلان بھائی, ایک کوشچن ہے جو کہ ہم سروے کر رہے ہیں, پاکستانی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. آپ کے لیے آپ کا ریلیجن فرسٹ ہے کہ آپ کا کنٹری پہلے فرسٹ ہے؟ ہمارے لیے ہمارا کنٹری پہلے فاسٹ ہے. کنٹری فرسٹ ہے. کیا ریزن ہے اس کی؟ بس اپنا ملک ہے, اپنا دیش ہے. اچھا, نارملی ویسے آپ فالو کس اسلام کو کرتے ہو؟ جی جی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے لیے آپ کا کنٹری فرسٹ ہے. جی. تھینک. کیا نام ہے آپ کا؟ خوشحال. خوشحال بھائی, آپ جو میں سروے کرنے جا رہا ہوں اس میں صرف ایک کوشچن چھوٹا سا ہے, آپ کے لیے آپ کا ریلیجن فرسٹ ہے یا پھر کنٹری؟ کنٹری فرسٹ ہے. کنٹری فرسٹ ہے. جی ٹھیک ہے, بس اتنا سا چھوٹا سا کوشچن تھا میرا. وعلیکم السلام. بھائی ایک سروے کر رہے ہیں, چھوٹا سا کوشچن ہے, آپ سے پوچھیں گے آپ کے لیے آپ کا ریلیجن فرسٹ ہے یا کنٹری فرسٹ ہے؟ بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. آپ کون سا دین فالو کرتے ہیں؟ اسلام. اسلام. اسلام پہلے ہے یا پاکستان پہلے ہے؟ اسلام پہلے ہے. بس یہ آپ سے میں جاننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, سروے ہمارا یہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا دین ان کے لیے پہلے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بھائی آپ بھی بتا دیں. اسلام. اسلام پہلے ہے. تھینک یو. بھائی وعلیکم السلام سر. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمران. عمران بھائی, آپ سے ایک کوشچن یہ کر رہا ہوں کیونکہ سروے کر رہے ہیں, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے آپ کا ریلیجن پہلے ہے یا پھر پاکستان پہلے ہے؟ پاکستان پہلے ہے. پاکستان پہلے ہے. وجہ؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم یہیں پہ پیدا ہوئے, یہیں پہ سب کچھ ہے. تھینک یو. وعلیکم السلام. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ذیشان. ذیشان بھائی, کوشچن یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کا کنٹری پہلے ہے یا آپ کا ریلیجن پہلے ہے؟ میرے لیے میرے پہلی کنٹری ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اسی میں یہیں پاکستان میں پیدا ہوئی, یہی قائد اعظم محمد علی جنہوں نے آزاد کروایا تھا. اسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں, ہماری کنٹری ہے, بیسٹ ہے. آپ کے لیے آپ کا کنٹری پہلے اور ریلیجن بعد میں ہے. تھینک یو سو مچ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے کوشچن یہ کرنا ہے جو ہم سروے کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کا ریلیجن فرسٹ ہے یا کنٹری؟ سر جی پہلے تو اسلام ہے, تو پھر آگے کنٹری ہے. ٹھیک ہے, باقی بھائیوں سے بھی پوچھ لیتا ہوں تاکہ میں سب سے ایک ہی دفعہ بات کر لوں. بھائی آپ کے لیے آپ کا کنٹری فرسٹ ہے یا ریلیجن؟ ریلیجن. ریلیجن. بھائی آپ کے لیے آپ کا کنٹری فرسٹ ہے یا ریلیجن؟ اسلام. مسلمان پہلے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک. بھائی آپ کے لیے آپ کا کنٹری فرسٹ ہے یا ریلیجن؟ اسلام. اسلام پہلے. نہیں, میں اب کوشچن ویسے پوچھنے لگا ہوں نا, آپ جواب جو بھی دے دیجیے گا نا. اگر پاکستان کی اور افغانستان کی جنگ ہو جاتی ہے تو آپ پاکستان کا ساتھ دیں گے یا نہیں لڑیں گے کیونکہ آگے بھی لڑنے والے مسلمان ہیں؟ سر پاکستان کا ساتھ دیں گے سر ہم, لیکن آگے آپ مارے ہوں گے جس کو وہ بھی مسلمز ہوں. نہیں باطل بھی ہو سکتے ہیں, شاید وہ حق پہ نہ ہوں, تب ہم تو حق پہ ہوں. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ حق پہ کون ہے؟ یہ فیصلہ ہم خود ہی کر لیں گے, دیکھ لیں گے کیا ہے کیا نہیں. چلیں, افغانستان دور کی بات ہے, انڈیا اگر حملہ کرتا ہے, انڈیا کے ساتھ جب ہماری جنگ ہو رہی ہوگی تو ہم ہر سپاہی سے پوچھیں گے کہ وہ مسلم ہے یا پھر ہندو ہے, یا پھر ہم اس کو دیکھتے ہی گولی ماریں گے؟ سر جی انڈیا سے جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی ہماری. ہو گئی ہے, میں سچویشن بتا رہا ہوں, پہلے بھی ہوئی ہیں. او سر وہ غیر مذہب ہے, وہ سارا ایسے ہی ہے سر. غیر مذہب ہے لیکن ان کی فوج میں مسلمس تو بہت ہیں. وہ تو ہیں لیکن پھر ظاہر اس سچویشن میں آپ کنٹری کو فرسٹ پہ رکھیں گے یا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں وہ جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے اگر وہ مسلم ہے میں نہیں ماروں گا؟ اب آپ دیکھیں جنگ اور عشق میں سب کچھ جائز ہے, تو یہ تو سب کچھ جائز ہی ہوگا. آپ اس محاورے کی طرف جائیں گے, جنگ اور محبت میں سب جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
भाई एक सर्वे कर रहे हैं, आपसे ये पूछना था कि आपके लिए आपका रिलीजन फर्स्ट है या फिर कंट्री? पहले आपका मजहब है या पाकिस्तान है? मेरे मजहब है मजहब है। जी जी। क्या वजह है इसकी? वजह तो ये मुसलमान है ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। असलाम जी। बाबा जी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब से लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके लिए आपका मजहब पहले है या पाकिस्तान पहले है? आप हमारा मजहब पहले है। मजहब पहले है। जी। बहुत शुक्रिया। वेलकम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जी मेरा नाम उमैर सईद है। भाई हम असल में पूछ रहे, ये क्वेश्चन है तमाम ऑडियंस से, जितने लोग हैं पाकिस्तानी, उनसे क्वेश्चन सादा सा है कि आपके लिए आपका कंट्री फर्स्ट है या रिलीजन? दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलीजन की वजह से, यानी कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, ये इसकी बेस ही है रिलीजन है इस्लाम। तो इस्लाम का जो हमारा रिलीजन है वो जो माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, इंसानियत के तौर पे मुझे लगता है कि वी हैव टू गिव देम द लिबर्टी टू वर्क, वी वांट देम टू प्रॉस्पर व्हाटएवर दे वांटेड टू डू। उनको अपने रिलीजन को फॉलो करने की कंप्लीट आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बल्कि ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइनॉरिटीज़ के राइट रखे थे और उनको पूरी आज़ादी थी कि वो जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो वो गुजार। हम उनको फोर्स किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते कि आप इसको जो है ना आप इस तरीके से करें। आप उनको कंप्लीट आज़ादी है अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। बल्कि मैं एक बड़ी अच्छी आपको मैं बात बताऊं कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे रिलीजन की वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे क्रिश्चियंस भी काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम्स भी काम करते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग काम कर रहे होते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि जी आप अगर मुसलमान हैं और पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको एक लिबर्टी मिल गई है। जो अच्छा काम करेगा, जो ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म लेकर आएगा, आई थिंक ही और शी हैव द राइट टू गेट द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू प्रॉस्पर। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद। असद भाई एक क्वेश्चन पूछना है जो कि मैं तमाम अभी भाइयों से पूछ रहा हूँ कि आपके लिए आपका रिलीजन फर्स्ट है या आपकी कंट्री? दोनों चीज़ें फर्स्ट में। दोनों चीज़ें फर्स्ट हैं। कोई एक को तो आपने कहना ना कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। नहीं, दोनों को साथ लेके चलना है ना। मतलब आप दोनों में फ़र्क नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? शेख अब्दुल माजिद। माजिद भाई एक क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूँ पाकिस्तानियों से कि आपके लिए आपका रिलीजन फर्स्ट है या आपकी कंट्री फर्स्ट है? मेरे भाई, मेरे नज़दीक तो आपका जो सवाल है ये गलत है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, हमारा मज़हब और हमारा मुल्क, एक दूसरे से लाज़िमी मलज़ूम हैं। आप किसी एक को चुन के जो है ना, ये दूसरे की दुश्मनी है। मैं कहूँगा कि मैं पाकिस्तान को पसंद करूँगा तो इसका मतलब मैं दीन इस्लाम को रिजेक्ट कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता। और अगर मैं रिलीजन को सिलेक्ट करूँगा तो इसका मतलब है कि मैं पाकिस्तान को रिजेक्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए दोनों चीज़ें अहम हैं और हमें इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क की बहबूद और यहाँ के अवाम की फलाह के लिए काम करना चाहिए। और उसमें क्योंकि ये मुल्क बना ही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे, और इसलिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें साथ साथ आगे बढ़ जाएंगी और इस मुल्क की फलाह और इसकी कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना में ही पोशीदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? गुलाम अब्बास। गुलाम भाई आपसे सवाल सिर्फ छोटा सा है, उसका आप मुझे जवाब दे दीजिएगा कि आपके लिए आपका रिलीजन फर्स्ट है या कंट्री? मसलन आपके लिए आपका मजहब पहले है या ये कंट्री पहले है? मजहब पहले है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा मंजूर। उसामा भाई एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम तमाम लोगों से एक सर्वे के लिए कि आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके लिए आपका कंट्री फर्स्ट है या रिलीजन? रिलीजन। रिलीजन। भाई आपके लिए आपका कंट्री फर्स्ट है या रिलीजन? कंट्री फर्स्ट है। कंट्री फर्स्ट है। भाई आपके लिए आपका कंट्री फर्स्ट है या रिलीजन? कंट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? आफ्ताब नाम है। कि आपके लिए आपका कंट्री फर्स्ट है या रिलीजन? मजहब पहले है या पाकिस्तान? मजहबी होता है ना, पहले मजहबी होते हैं, उसके बाद ही जो है ना, पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ना, पहले तो मजहबी होता है।
मैं सिर्फ वैसे मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ मुसलमानों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्रिश्चियन से भी पूछ रहा हूँ, जो भी हो जाए ना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए पाकिस्तान पहले है या आपका जो रिलीजन है वो पहले है। मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान क्या जवाब देते हैं, क्रिश्चियंस क्या जवाब देते हैं, हर एक की अपनी राय हो सकती है ना। नाम है आपका? फसीउल्लाह। थोड़ा सा भाई ऊंचा बोलिएगा। फसीउल्लाह। भाई एक क्वेश्चन मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ एक सर्वे करने के लिए, आपके लिए आपका मज़हब पहले है या पाकिस्तान पहले है? मज़हब। मज़हब। भाई आपसे यही सवाल है। मज़हब सबसे पहले है, बाद में पाकिस्तान है। मज़हब पहले है। भाई आपसे भी यही बात। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, एक सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके लिए आपका कंट्री फर्स्ट है या रिलीजन, आप क्या आंसर देंगे? सर कंट्री तो जैसे कि हालात हैं तो आपको पता है, ना कोई रोज़गार है ना कुछ है, तो बाहर जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आउट कंट्री। नहीं, कंट्री आपके लिए पहले है या फिर आपका मज़हब पहले है? मज़हब तो सबसे पहले है ना जी, मज़हब पहले है। सबसे पहले। यही क्वेश्चन है मेरा आपसे भी कि मज़हब पहले है या कंट्री पहले है? मज़हब सर सबसे पहले है। मज़हब सबसे पहले है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? सैयद अकबर आगा। आपके लिए आपका रिलीजन फर्स्ट है या कंट्री? मेरे लिए फर्स्ट तो कंट्री है, बाद में रिलीजन है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी है क्योंकि कंट्री है जो हमारा अपना कंट्री है, कंट्री के लिए हम जान भी देते हैं, कि बाहर से भी आ जाए, जैसे क्या कहते हैं तालिबान वगैरह, इनके लिए भी हम नहीं छोड़ते हैं। कोई बाहर से कोई जैसे गैर मामूली बंदा आ जाता है, उसके लिए हम नहीं छोड़ते, सर देते हैं। आप पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं? तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ हम नहीं, सारा उम्मत मुसलमान तैयार है। थैंक यू। ये देखिए आप लोगों ने राय पाकिस्तानी पब्लिक की कि वो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, लेकिन मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती राय ये है कि आप इन दोनों को जो है वो कंपेयर कर ही नहीं सकते। कंट्री को रिलीजन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। है कि ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि आपको अपने पेरेंट्स में माँ ज़्यादा पसंद है या बाप। ऑब्वियसली कोई भी चूज़ नहीं कर पाएगा। हर किसी को अपने पेरेंट्स में दोनों ही चाहिए होते हैं, दोनों पसंद होते हैं। इसी तरह मुझे भी अपना कंट्री भी चाहिए और अपना रिलीजन भी। मैं दो मिसालें देकर आपको समझाता हूँ। पहली मिसाल पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं की देता हूँ, जो जिनकी माइनॉरिटीज़ में तादाद पाकिस्तान में काफ़ी कम है। जितने भी हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया गए हैं, सबकी एक ही रीज़न है, वो सिर्फ यही कि आपको आपका रिलीजन फॉलो करने की कंप्लीट आज़ादी। इसीलिए वो यहाँ से पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया चले गए किसी ऐसे देश में कि जहाँ पे वो अपना रिलीजन आज़ादी से उसके ऊपर आप फॉलो उसको कर सकते हैं। दूसरी मिसाल मैं आपको अफ़गानिस्तान की देता हूँ। अफ़गानिस्तान में जितने भी लोग अभी माइग्रेट करके इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में अज़ाइलम लिया हुआ है, उन लोगों ने वो अपनी जान बचाकर इसीलिए गए कि उनको ये डर था कि तालिबान के आने के बाद अगर वो गैर मुस्लिम हैं या फिर वो किसी और डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं किसी रिलीजन को, तो उनको यही डर था कि हमें पूरी आज़ादी नहीं होगी इधर अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। इसलिए वो अफ़गानिस्तान छोड़ डिफरेंट जगहों पर रहने को मजबूर हैं। मैं इसकी एक मिसाल आपको ऐसे भी समझा देता हूँ कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे दे और आपको कहे कि आप अपना रिलीजन चेंज करें, आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ग्रीन कार्ड देना चाहे और कहे कि आप आएँ और आप यूएसए की नेशनलिटी लें, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आप पर मैसर नहीं है, आप पाकिस्तान छोड़कर ज़रूर जाना चाहेंगे यूएसए और वहाँ की नेशनलिटी ले लेंगे। क्यों? आप रिलीजन को नहीं छोड़ेंगे लेकिन आप अपने कंट्री को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो जाती हैं कि जैसे अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है इंडिया से या कह लो कि अफ़गानिस्तान से, जो कि इस्लामी कंट्री है, आप अपने देश के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। आप आगे ये नहीं देखेंगे कोई मुस्लिम है या फिर कोई हिंदू है या फिर कोई क्रिश्चियन है या कोई सिख है। आप अपने कंट्री के लिए अपनी जान भी देंगे और सामने वाले की जान भी लेंगे। फिर आप ये तफरीक नहीं करेंगे कि सामने वाला मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। तो यहाँ पर आपकी कंट्री आपको फर्स्ट हो जाती है। अगर आपका आर्मी चीफ या आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सारे के सारे एक बराबर होते हैं, वो किसी में पिक एंड चूज़ नहीं कर सकता। आपका चीफ जस्टिस जो होता है कंट्री का, जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो ये पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि मैं मुस्लिम्स को प्रोटेक्शंस दूंगा और मैं दूसरे के लिए नहीं हूँ। नहीं, उनके लिए सब बराबर हैं। जो किसी भी पोजीशन पर बैठा हुआ शख्स है उसके लिए ये क्वेश्चन जो है वो मायने नहीं रखता कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो।
सकते हैं, आप ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं कि आप इस मसले के ऊपर क्या कहते हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहेंगे, या आप पाकिस्तानी लोगों की इस राय से मुत्तफिक हैं कि नहीं हैं, ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।